हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे ट्राइंगल्स, है ना। हमने 6.1 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। लास्ट के दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी से हैं। वही बीपीटी का, बस बीपीटी लगे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं आओ। क्या क्वेश्चन है? हमें गिवन है ट्रेपीजियम। देखो ये गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी पैरेलल टू डी सी, जिसमें कि ए बी पैरेलल है बी सी के। हमें क्या प्रूव करना है? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। देखते हैं, बीपीटी लगेगी, सिंपल सोल्व हो जाएगा। हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया क्या? ईओ लाइन, एक ईओ लाइन बनाई। ये वाला पॉइंट है हमारा ईओ, ईओ, जो कि हमारी ईओ पैरेलल है AB के और DC के। ठीक है, इतना काम किया हमने। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा? ADC, ये वाला ट्राइंगल। EOADC, देखो ठीक है, इन ट्राइंगल ADC। अब इसमें क्या है? ईओ इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा? ए अपॉन ईडी। सो ए अपॉन ईडी इज इक्वल्स टू एओ अपॉन ओसी। इससे आ गया ये बाय बीपीटी। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आया इन ट्राइंगल। अभी कौन सा लिया था हमने? ये वाला। अब लो ये वाला, कौन सा? बी ए डी। देखो ऐसे अपना, ये वाला इन ट्राइंगल बी ए डी। इसके अंदर क्या है हमारे पास? ईओ पैरेलल टू ए बी, ईओ पैरेलल टू ए बी, जो कि हमें क्या है? गिवन। ठीक है यहाँ तक। अब जब ये पैरेलल है तो क्या आएगा? ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी बाय डीपीटी। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो दो इक्वेशन आ गई। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। देखो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा हमारे पास? एओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बीओ अपॉन ओ डी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है? एओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ। अब क्या करेंगे? हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। देखो ये प्रूफ करना था हमें। देखो आ गया, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो सेम क्या है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने मान लिया एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लो सेम। लो देखो इसको सेम मान लो, यही वाला। ठीक है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद गिवन क्या है हमें? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। जो हमने पहले प्रूव करी थी वही इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, यानी कि एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम होने के लिए क्या होना होगा? इन दोनों को पैरेलल साइड आनी पड़ेगी, बस इसी साइड। हमने ड्रॉ किया क्या? ईओ पैरेलल टू डीसी। हमने एक ईओ लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है डीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल लो, पहले कौन सा लोगे? सेम वही ले लेते हैं, एडीसी, है ना। एडीसी ट्राइंगल ले लो। ये रहा एडीसी। ठीक है, अगर एडीसी है, ईओ पैरेलल है डीसी के, तो क्या आएगा यहां से हमारा? ईओ पैरेलल टू डीसी, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब जब ये पैरेलल है तो क्या आएगा? एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। क्या आया? एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। देखो यहां तक कोई दिक्कत? देखो ए अपॉन ईडी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। ठीक है, हमें गिवन क्या था? ये रहा, तो ये कंडीशन एओ अपॉन बीओ
इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये क्या है हमें गिवन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर अब ये हमें ऐसे गिवन है तो AO अपॉन OC ये नीचे जाएगा, ये BO आएगा ऊपर, यानी क्या बन जाएगा ये हमारे पास AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। यहां से बन गया। देखो AO अपॉन CO ये O है, ठीक है ना। इस O इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें हम, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ए अपॉन ईडी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या आएगा, ए अपॉन ईडी इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। यानी क्या है हमारे पास, ए अपॉन ईडी इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। यानी कि ये बाय कन्वर्स बीपीटी लग के क्या हो जाएगा, ईओ पैरेलल हो जाएगा ए बी के। ठीक, देखो तो यहां से क्या है, यहाँ देखो ईओ पैरेलल टू ए बी, क्या उससे बाय कन्वर्स बीपीटी। ठीक है, तो कन्वर्स बीपीटी आ गया तो हमारे पास क्या बना, ईओ पैरेलल टू ए बी विच इज पैरेलल आल्सो पैरेलल टू डी सी। अपोजिट साइड्स आ गई, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। हो गया प्रूफ, नीचे लिख दो हैश प्रूफ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो एक बार जल्दी से। चलो भाई हो गए क्वेश्चंस, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये, हमें की बने एबीसीडी द ट्रेपीजियम, AC एंड BD आर डायगोनल्स जो O पे कट कर रहे हैं, AB पैरेलल टू DC, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड पैरेलल होंगी इसकी। ठीक है, ये दो पैरेलल साइड से दो नॉन पैरेलल साइड। हमें क्या प्रूफ करना है, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, यानी कि प्रोपोर्शन में है ये। तो ये चीज हमारे पास अब कैसे प्रूफ करेंगे इनको, अब आता है क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का। यहाँ से आते हैं सिमिलैरिटी, देखो कैसे, ध्यान से देखो, हमें सिमिलर प्रूफ दिखाने पड़ेंगे ट्राइंगल्स को। मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है, इसको दे दो 1 नाम, इसको दे दो 2 नाम। कैसे आ गया, बाय ऑल्टरनेट एंगल। अब देखो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है, ये क्या आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या आ गया, एंगल 6 और ये O है। बताओ कोई डाउट, इतना सा हो जाएगा इजी से। देखो कैसे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है, क्या होगा AOB का, देखो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, कैसे, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। फिर आता है हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका भी क्या है, सेम ऑल्टरनेट एंगल्स, 3 4 के इक्वल। अब क्या आएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये क्या आता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हमने 9th क्लास में सीखे थे वैसे तो एंगल्स, तो वहां से आएंगे ये सब। अब देखो आगे, अब कितने एंगल है, एंगल एंगल एंगल, मैं सिमिलरिटी का एक केस बताया था, क्या, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, 3 एंगल वाली, 3 एंगल 2 एंगल दोनों से हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, सो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कह लो या फिर क्राइटेरिया कह लो। ठीक है, तब उसके बाद जब ये इक्वल हो गए तो इसकी साइड से प्रोपोर्शनेट होंगी, यानी कैसे हो गई, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये प्रूफ करना था हमें, आ गया, हैंस प्रूफ।
कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक ये था इसका डायग्राम, और इसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। अब देखो सिंपल सी बात है, जब ये दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है ना। ठीक है यहाँ तक। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एस पी क्यू आर, यानी छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन कंडीशन है वो देख ली हमने। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस गिवन कंडीशन से क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। कैसे करेंगे इसको हम आगे, देखो भाई हमें क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें क्या है गिवन। और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये भी क्या है हमें गिवन। अच्छा, अगर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू गिवन है तो पी क्यू इक्वल्स हो गई पी आर की। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, या फिर हम इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि दो अगर एंगल इक्वल है तो उसकी वो दोनों साइड्स भी इक्वल हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इस पी क्यू पी आर की जगह पी क्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकेंड। तो आता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है हमारे पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर किसके इक्वल आया है, पी क्यू है, तो क्या आ गई है पी क्यू। कितनी चीज आ गई, ठीक है। अब देखो हमें कौन कौन से ट्राइंगल देखने थे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर, दोनों में एंगल क्यू आ रहा है तो क्या आ जाएगा ये, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय क्या है हमारे पास कॉमन। और साइड देखो क्यू आर अपोन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपोन में क्यू पी, क्यू आर अपोन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपोन में पी क्यू। ये क्या हो गया हमारे पास, साइड्स बाय, इसको थ्री मान लो, इक्वेशन थ्री। ठीक है यहाँ तक। अब देखो एंगल साइड साइड यानी साइड एंगल साइड से हो गया, क्या आया, सो ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। समझ आया नहीं आया, इजी सा था, दो क्वेश्चन, दो 6.1 के करवा, 2 के करवाए ये, और आगे के थोड़े से इजी है, बिल्कुल आसानी से कर लेना। और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, सिमिलरिटी के बेस क्वेश्चंस इजी है बिल्कुल। हमें सिर्फ एंगल 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 डबल एंगल वाली एस एस और एस एस एस, ये चार प्रॉपर्टीज लगानी होती है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने होते हैं, क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। आगे करेंगे इन क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।